दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस छोटे से वीडियो में जानते हैं वर्ग संख्या एवं वर्गमूल संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ग संख्या जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 लिखा हो, तो इसको लिखने के लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ रहा है और समय की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। तो गणित में क्या करते हैं, एक समान संख्या को बार बार जोड़ने की बजाय उस संख्या को लिख लेते हैं जिस संख्या को जोड़ना है, और कितने बार लिखे हैं उसको गिन लिया जाता है। कितने बार लिखे हैं, देखो 5 बार। तो 5 बार 3 को जोड़ने की बजाय 3 का 5 से गुणा कर दिया जाता है, तो भी उत्तर यानी मान वही आता है 15। ठीक, यानी 3 को 5 बार लिख कर जोड़ें, चाहे 3 का 5 से गुणा करें, दोनों का मान सेम आता है। तो ये गुणा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी समान संख्या को बार बार जोड़ने की बजाय गुणा करना आसान है और इससे लिखने के लिए जगह भी कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह मान लो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 ऐसा करें, तो यहाँ देखो 3 को 5 बार लिखकर गुणा किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, छोटे रूप में लिखें, छोटी जगह के रूप में लिखें, तो 3 का घात ये 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी समान संख्या को बार बार जोड़ने की बात आए तो उसे थोड़े से जगह में संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो उसे गुणा में बदल दिया जाता है। ऐसे ही किसी भी समान संख्या को बार बार लिखकर उनका गुणा करने की बजाय उन्हें घातांक के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे मान लो मैं कह दूँ 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो यहाँ मैंने 5 को कितना बार लिखा है, देखो 4 बार। तो हम 5 लिखेंगे और 4 बार लिखकर गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए 4 का घात लगा देंगे, यानी 4 घात लिखेंगे। ठीक, 5 को 4 बार लिखकर आपस में गुणा करना है, ये दर्शा रहा है, ये घात की जो संख्या है। तो बस यही चीज़ समझना है हमें वर्ग संख्या में। वर्ग में क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिख दिया मैंने 5 गुणित 5, तो 5 को क्या लिखेंगे, इस नियम से 5 का घात 2, 5 का घात 2, और घात 2 को ही पढ़ा जाता है वर्ग। क्या पढ़ा जाता है, 2 घात को क्या पढ़ा जाता है, वर्ग पढ़ा जाता है। यानी किसी संख्या का अगर वर्ग लिखा है, इसका मतलब उस संख्या का आपस में 2 बार लिखकर गुणा किया गया है, ये माना जाता है। ठीक, तो चलिए इसी पर आधारित है आज का यह वीडियो। तो चलिए देखें, वर्ग संख्या तो मैं समझा दिया। वर्ग संख्या मतलब कोई भी समान संख्या को 2 बार लिखकर जब गुणा किया जाता है तब जो गुणनफल मिलता है वही होता है वर्ग संख्या। जैसे देखो यहाँ 1 का घात 2 लिखा है, 1 का घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 को 2 बार लिख करके उसको गुणा करना। तो 1 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, उसी तरह 2 का घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखेंगे, फिर उनका आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। बस ऐसे ही 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह ये आगे देखें 9 10 11 12 13, इस तरह करते करते ये हमको 30 तक का वर्ग संख्या याद रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है, याद रखना है, ताकि हम जब भी आगे वर्गमूल से संबंधित प्रश्न बनाएं तो आसानी से ये, जैसे हम यहाँ देख लिए, मान लो कहीं पर लिखा है वर्गमूल 841, तो वर्गमूल 841 बराबर क्या होगा जानना है। तो आप कैसे जान सकते हैं, तो सीधी सी बात देखो, 841 यहाँ पर लिखा है ना,
तो किसका ये वर्ग संख्या है? 29 का। तो 29 का वर्ग संख्या है करके याद रहेगा तो तुरंत वर्गमूल 841 बराबर आप क्या लिख सकते हो? 29। इसीलिए इसको याद रखना, ठीक। इसी तरह आगे देखें तो यहाँ से इस रूप में भी याद रखना है कि 1 का वर्ग होता है 1, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा, ठीक। उसी तरह 2 का देखें तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो इस तरह वर्ग जो है 2 जो वर्ग चिन्ह है वो पक्षांतर हो जाता है। 2 के ऊपर वर्ग चिन्ह था, पक्षांतर हुआ तो क्या बन गया? वर्गमूल बन गया। इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ लें, ठीक है। जैसे मान लो 4 का वर्ग बराबर क्या होता है? 16। 4 का वर्ग बराबर 16, तो 4 बराबर जानना है तो क्या करेंगे? ये वर्ग संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे, तो वर्ग संख्या पक्षांतर करने पर बन जाता है वो वर्गमूल चिन्ह। इस तरह 4 बराबर हमको क्या मिला? 16। ठीक उसी तरह जैसे 6 का वर्ग बराबर होता है 36, तो हमको 6 बराबर जानना है 6 का मान, तो ये वर्ग संख्या को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये इधर आने पर वर्गमूल चिन्ह बन जाता है। ये बन गया 6 बराबर वर्गमूल 36। तो इस तरह से बच्चों अगर ये 1 से 30 तक का वर्ग संख्या और फिर उससे कैसे उसका वर्गमूल बनता है ये पता रहेगा आप लोगों को, तो आप लोग फिर आसानी से विशेषकर ये आयत, वर्ग और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है उसको आसानी से हल कर सकते हैं, जल्दी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सभी संख्याओं को याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं इस PDF का लिंक भी डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हो। और तो ये रहा हमारा आज का यह वर्ग से संबंधित वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।